नमस्ते दोस्तों। हमारी आज की कहानी एक गांव के लड़के के दिमाग में घुसा भ्रम राक्षस के बारे में है, जो उसे अपनों का दुश्मन बना देता है। जहां वो सच और वहम के बीच अपनी ही पहचान खोने लगता है। आखिरकार अपने डर का सामना करके वो जिंदा तो बच जाता है, लेकिन ये एहसास हमेशा साथ रहता है कि राक्षस अब भी कहीं न कहीं उसके अंदर जिंदा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरा नाम जयेश है। गांव में नाम से ज्यादा किस्मत चलती है, और मेरी किस्मत बहुत खराब थी। मैं उस वक्त 16 साल का था। हमारा छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत, बीच में कच्ची सड़क, और सड़क के आखिर में वही पुराना पीपल का पेड़, जिसके नीचे जाने से सब मना करते थे। कहते थे वहां कुछ रहता है। पर गांव में ऐसी बातें रोज होती हैं। मैं कभी यकीन नहीं करता था। मेरे पिताजी खेत में काम करते थे, माँ घर संभालती थीं। मैं स्कूल से लौटकर अक्सर नदी के किनारे बैठा रहता था। अकेलापन मुझे अच्छा लगता था। लेकिन उस दिन पहली बार मुझे लगा कि अकेलापन भी डर पैदा कर सकता है। शाम ढल रही थी। आसमान हल्का नारंगी था। मैं किताब लेकर नदी किनारे बैठा था कि अचानक किसी ने मेरा नाम लिया। ए, सुन। मैं चौंक गया। आसपास कोई नहीं था। मैंने चारों तरफ देखा। हवा में सरसराहट थी, बस। शायद वहम है, मैंने खुद से कहा। पर फिर, पीछे मत देख। मेरी रीढ़ में झंझनाहट दौड़ गई। आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास थी। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा। कुछ नहीं। पर जैसे ही सामने देखा, वहां मैं खुद खड़ा था। हां, बिल्कुल मेरी शक्ल, वही कपड़े, वही चेहरा, वही आंखें। मैं घबरा गया। कौन है तू?" मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो मुस्कुराया। वही मेरी मुस्कान। "मैं तू ही हूं।" मेरे हाथ से किताब गिर गई। मैंने आंखें जोर से बंद कर लीं। ये सपना है, ये सपना है। जब आंख खुली, नदी, खेत, आसमान, सब सामान्य। कोई नहीं था। पर जमीन पर गिरी किताब के ऊपर कीचड़ से लिखा था, "मैं आ चुका हूं।" उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार लगता कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। और सबसे डरावनी बात, हर बार जब आंख खुलती, मुझे लगता मैं खुद को ही घूर रहा हूं। उस रात के बाद से मैं बदल गया था। सुबह उठते ही सबसे पहले आईने में खुद को देखता। डर इस बात का नहीं था कि चेहरा बदला मिलेगा। डर इस बात का था कि कहीं आईने में मैं ना खड़ा मिलूं और कोई और हो। माँ ने पूछा, "क्या हुआ बेटा, रात भर जागता रहा क्या?" मैं कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि मैं जानता था अगर मैंने सच बताया तो वो मुझे पागल समझेंगी। स्कूल जाने के रास्ते में वही पीपल का पेड़ पड़ा। आज पहली बार मुझे लगा उस पेड़ की छाया मेरी तरफ बढ़ रही है। मैं तेज चलने लगा। तभी, "रुक।" वही आवाज। पीछे देखा, कोई नहीं। पर सामने रास्ते पर मेरा साया दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक साया सीधा चल रहा था, दूसरा मेरी तरफ मुड़कर खड़ा था। मैं दौड़ पड़ा। स्कूल पहुंचा, सांस फूल रही थी। मेरे दोस्त रमेश ने पूछा, "अरे क्या हुआ, भूत देख लिया क्या?" मैं जबरदस्ती हंस दिया। पर क्लास में टीचर पढ़ा रही थीं और ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षर धीरे धीरे बदलने लगे। हिंदी व्याकरण से बदलकर लिखा, "वापस मुड़।" मैं झट से खड़ा हो गया। "क्या हुआ?" टीचर चिल्लाई। मैंने बोर्ड की तरफ इशारा किया, पर वहां फिर से सामान्य शब्द लिखे थे। सारी क्लास हंसने लगी। मेरे कानों में फुसफुसाहट गूंजी, "सबको मत दिखता, सिर्फ तुझे।" मेरे हाथ कांपने लगे। छुट्टी के बाद मैं सीधे घर नहीं गया। मैं पीपल के पेड़ के पास चला गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पेड़ के नीचे मिट्टी खुदी हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में कुछ दबाया हो। वहां एक पुरानी तांबे की प्लेट पड़ी थी। उस पर कुछ खुदा था। मैंने मिट्टी झाड़ी। लिखा था, "भ्रम राक्षस का द्वार।" मेरे गले से आवाज नहीं निकली। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चीख कर पलटा। वहां मेरा दोस्त रमेश था। "अकेले क्या कर रहा है यहां?" उसने पूछा। मैंने राहत की सांस ली। पर तभी उसकी आंखें झपकते ही काली हो गईं और उसी मुंह से वही आवाज निकली, "तूने मुझे देख लिया, अब मैं तुझसे बाहर नहीं जाऊंगा।" मैं पीछे हट गया। "तू तू रमेश नहीं है?" वो मुस्कुराया। और फिर वो रमेश फिर से सामान्य बन गया। "क्या बकवास कर रहा है?" उसने कहा।
मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी। ये कोई सपना नहीं था, ये कोई भूत नहीं था, ये था ब्रह्म राक्षस, जो लोगों का चेहरा पहनकर मेरे दिमाग में घुस चुका था। और सबसे डरावनी बात, मुझे लगने लगा था कि मुझे लगता है कि मैं खुद भी अब पूरी तरह मैं नहीं रहा। उस दिन के बाद मैं सीधे घर भाग गया। रास्ते भर लगता रहा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है, पर जब भी मुड़कर देखता सिर्फ मेरा साया, और कभी कभी एक और साया। घर पहुंचा तो माँ चूल्हे के पास रोटी बना रही थीं। आज जल्दी आ गया, उन्होंने पूछा। मैंने सिर हिलाया, पर जैसे ही पानी पीने गया, घड़े में मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा। उसकी जगह किसी और की आंखें थीं, काली, गहरी और मुस्कुराती हुई। मैंने घड़ा गिरा दिया, पानी फैल गया। माँ घबरा गईं। अरे क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं, मैं बुदबुदाया। लेकिन मुझे पता था वो अब हर जगह आ सकता था। रात को मैं सो नहीं पाया। कभी लगता खिड़की के बाहर कोई खड़ा है, कभी लगता बिस्तर के नीचे कोई सांस ले रहा है। आधी रात टक 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 दरवाज़ा खटखटाया गया। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। कौन? मैंने पूछा। बाहर से पिताजी की आवाज़ आई। दरवाज़ा खोल बेटा। मैं उठा, दरवाजे के पास पहुंचा, पर अचानक मुझे याद आया, पिताजी तो आज खेत वाले घर पर सोने गए थे। मेरे हाथ जम गए। फिर वही आवाज़, खोल ना, तेरा बाप हूं। आवाज़ बिल्कुल सही थी, लेकिन उसके बोलने के बीच में एक दूसरी फुसफुसाहट थी, गलत मत करना। मैं पीछे हट गया। आप नहीं हो, मैंने कांपते हुए कहा। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर दरवाजे के बाहर से जोर की हंसी गूंजी। हंसी नहीं थी, जैसे कई मुंह एक साथ हंस रहे हों। समझदार है तू, पर ज्यादा दिन नहीं। कदमों की आवाज़ दूर होती चली गई। मैं वहीं बैठकर रोने लगा। सुबह होते ही मैं सीधे गांव के सबसे बूढ़े आदमी बाबा हरिराम के पास गया। कहते थे वो सब जानते हैं। मैंने उन्हें सब बताया। वो चुपचाप सुनते रहे। फिर बोले, ब्रह्म राक्षस जाग गया है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या है बाबा? उन्होंने गहरी सांस ली। बरसों पहले इसी गांव में एक लड़का था, मोहन। उसे भी ऐसे ही आवाजें सुनाई देती थीं, अपने जैसे चेहरे दिखते थे। धीरे धीरे उसे फर्क ही समझ नहीं आया कि असली कौन है और भ्रम कौन। एक दिन बाबा की आवाज कांप गई। उसने अपनी ही मां को मार डाला, क्योंकि उसे लगा वो राक्षस है। मेरे मुंह से चीख निकल गई। और फिर मोहन खुद पीपल के पेड़ के नीचे गया और जमीन में जिंदा दबा मिला। मेरे दिमाग में बिजली सी गिरी। लेकिन राक्षस मरा नहीं, बाबा बोले। वो मोहन के दिमाग से निकलकर अब तेरे दिमाग में आ गया है। मैं कांप रहा था। इसे कैसे भगाएं? बाबा ने मेरी आंखों में देखा। भ्रम राक्षस को भगाया नहीं जाता, या तो तू उसे पहचानना सीख ले, या फिर। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। या फिर क्या बाबा? मैंने रोते हुए पूछा। वो धीरे से बोले, या फिर तू खुद उसी की तरह सब कुछ गड़बड़ा कर खुद ही खत्म हो जाएगा। और उसी पल मेरे पीछे खड़ा कोई हंस पड़ा, बहुत पास से। मेरे कान में फुसफुसाया, कह दिया ना सच। बाबा हरिराम के पीछे हंसी सुनते ही मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। वहां कोई नहीं था, सिर्फ बाबा खड़े थे, हाथ में लाठी और उनकी आंखों में डर। वो अब खुलकर आने लगा है, बाबा बुदबुदाए। मुझे बचाओ बाबा। मेरी आवाज रोने जैसी हो गई। उन्होंने मुझे अपने छोटे से झोपड़े में बैठाया। दीवारों पर अजीब अजीब तावीज टंगे थे और जमीन पर लाल पीली रेखाएं बनी थीं। ध्यान से सुन, बाबा बोले। भ्रम राक्षस बाहर का नहीं होता, वो इंसान के डर, शक और यादों से बनता है। पहले वो तुझे आवाजें दिखाता है, फिर चेहरे बदलता है, फिर तुझे ऐसे काम करवाता है जो तू कभी नहीं करना चाहता। मेरे हाथ कांपने लगे। मतलब, मैं किसी को नुकसान पहुंचा सकता हूं? बाबा ने सिर हिला दिया। पहला शिकार हमेशा अपने सबसे करीबी को बनाता है। मुझे मां का चेहरा याद आ गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तो मुझे क्या करना होगा? बाबा ने लकड़ी के एक छोटे से बक्से से एक छोटा सा शीशा निकाला। जब भी तुझे शक हो कि सामने वाला असली है या भ्रम, इस शीशे में देखना। भ्रम राक्षस का अक्स शीशे में नहीं दिखता। मैंने शीशा हाथ में लिया। ठंडा था, बहुत ठंडा। पर याद रख, बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब तू खुद को भी इस शीशे में नहीं देख पाएगा। मेरी सांस अटक गई। शाम ढलने लगी तो मैं घर की तरफ चला। रास्ते में हर आदमी मुझे अजीब लग रहा था। कभी किसी की चाल मेरी जैसी, कभी किसी की मुस्कान मेरी। घर पहुंचा तो मां अकेली थी। तबीयत ठीक है बेटा? उन्होंने प्यार से पूछा। मैंने हिम्मत करके शीशा निकाला और उनकी तरफ देखा। शीशे में
माँ का चेहरा था। मैंने राहत की सांस ली, पर तभी माँ की आवाज़ बदली। इतनी देर क्यों लगा दी? स्वर भारी था, अजनबी। मैंने सीधा उनकी तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थीं, पर वो मुस्कान मेरी मुस्कान थी। मैंने कांपते हाथों से शीशा फिर उठाया, और इस बार शीशे में माँ नहीं थी, खाली, सिर्फ अंधेरा। मेरे मुंह से चीख निकल गई, माँ! वो मेरी तरफ बढ़ी। पास आ, तुझे गले लगाऊं। मैं पीछे हटता गया। तू मेरी माँ नहीं है। वो रुक गईं। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर दरवाजे के बाहर से जोर की हंसी गूंजी। हंसी नहीं थी, जैसे कई मुंह एक साथ हंस रहे हों। समझदार है तू। मैं दरवाजे की तरफ भागा। पीछे से चीजें गिरने की आवाज आई। हंसी, चीख और फुसफुसाहटे। मैं बाहर निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद गांव वाले इकट्ठे हो गए। अंदर जाकर देखा, माँ बेहोश पड़ी थी। सामान बिखरा था। सब लोग मुझे घूर रहे थे, जैसे गलती मेरी हो। और तभी भीड़ में खड़े एक आदमी ने मेरी तरफ देखा, वही मेरा चेहरा, और आंख मारकर बोला, अब तो मजा आने लगा है। माँ को होश में आने में 2 घंटे लग गए। गांव वाले फुसफुसा रहे थे, लड़का ठीक नहीं लग रहा, इसी ने कुछ किया होगा, इसकी आंखों में अजीब सी चमक है। मैं चुपचाप कोने में बैठा रहा। डर इस बात का नहीं था कि लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। डर इस बात का था कि मुझे खुद नहीं पता था कि मैंने सच में कुछ किया है या नहीं। जब माँ की आंख खुली, उन्होंने मुझे देखा और डर के मारे चीख पड़ी, इसे दूर रखो, ये वो नहीं है। मेरा दिल टूट गया। माँ, मैं हूं, मैंने रोते हुए कहा। उन्होंने सिर हिलाया। नहीं, तू नहीं। डॉक्टर बुलाया गया। उन्होंने कहा, डर के कारण बेहोशी हो गई थी, लड़के को भी आराम चाहिए। पर मैं जानता था ये सब डर नहीं था, ये भ्रम राक्षस का खेल था। रात को मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया। बाहर से कुंडी लगा दी गई। अंधेरा था, घुटन थी, और मेरे साथ मेरी परछाई। दीवार पर मेरी परछाई हिल रही थी, पर मैं स्थिर बैठा था। परछाई उठी, चलने लगी और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अब वो परछाई नहीं थी, वो मैं था। बहुत बढ़िया किया, वो बोला। सब तुझ पर शक कर रहे हैं। मैं रो पड़ा। तो मुझसे क्या चाहता है? वो मुस्कुराया। तेरी जिंदगी, तेरे रिश्ते, तेरा दिमाग, सब मेरा है। मैंने शीशा निकाला, कांपते हाथों से उसके सामने किया। शीशे में कुछ नहीं था। मैंने राहत की सांस ली। देखा, तू असली नहीं है। वो हंस पड़ा। अब ये भी काम नहीं करेगा, अब मैं तेरे अंदर हूं। अचानक मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा, जैसे कोई अंदर से खोपड़ी फाड़ रहा हो। मैं जमीन पर गिर पड़ा। आवाजें गूंजने लगीं, माँ की चीख, पिताजी की गालियां, गांव वालों की हंसी, सब एक साथ। और उन सब के बीच एक आदेश, उसे मार। मैं चीख पड़ा, नहीं, नहीं करूंगा। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर रमेश खड़ा था। चल बाहर, उसने कहा। उसकी आवाज बिल्कुल मेरी जैसी थी। मैं डरते डरते बाहर गया। पूरा घर सो रहा था। रमेश मुझे पीपल के पेड़ की तरफ ले गया। रात काली थी, हवा ठंडी। पेड़ के नीचे एक गड्ढा पहले से खुदा हुआ था। यहीं मोहन मरा था। अब अगला तू। मैं पीछे हट गया। तू रमेश नहीं है। वो हंसा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब, उसने मेरी तरफ उंगली की, तू खुद भी नहीं जानता कि तू असली है या नहीं। मेरे हाथ में अचानक फावड़ा था। मुझे याद नहीं कि मैंने उसे उठाया कब। मेरे कान में वही आदेश, मार। मैंने आंखें बंद कर लीं और फावड़ा हवा में उठा दिया। उसी पल दूर से आवाज आई, रुक जा। बाबा हरिराम की आवाज थी। मैंने फावड़ा गिरा दिया। सामने देखा, रमेश गायब था। सिर्फ मैं, गड्ढा और बाबा। बाबा ने मुझे कसकर पकड़ लिया। बहुत पास पहुंच गया था तू, उन्होंने कांपते हुए कहा। मैं रो पड़ा। बाबा, मैं मर जाऊंगा क्या? उन्होंने मेरी आंखों में देखा। नहीं बेटा, लेकिन अब ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाएगी। बाबा हरिराम मुझे अपने झोपड़े में ले आए। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। मैं कांप रहा था, डर से नहीं, इस बात से कि कहीं अगली बार मेरे हाथ सच में किसी का खून ना कर दें। बाबा ने जमीन पर एक गोल घेरा बनाया। उसमें लाल मिट्टी, राख और कुछ सूखे पत्ते डाले। इसके बाहर मत निकलना, उन्होंने कहा। मैं उस घेरे में बैठ गया। अब ध्यान से सुन, बाबा बोले। भ्रम राक्षस को मारना मुमकिन नहीं, पर उसे बांधा जा सकता है। लेकिन उसके लिए, उन्होंने मेरी तरफ देखा, किसी निर्दोष का बलिदान चाहिए। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। क्या? क्या? डर मत, वो बोले। बलिदान जान का नहीं, भरोसे का। मैं कुछ समझ नहीं पाया। उन्होंने समझाया, राक्षस इंसान के शक से ताकत पाता है।
तुझे किसी ऐसे इंसान पर पूरा भरोसा करना होगा और उसी भरोसे के सामने राक्षस कमजोर पड़ता है। मैंने माँ का चेहरा याद किया, पर माँ ही अब मुझसे डरती थीं। तो फिर मैंने पूछा। बाबा ने कहा, तेरा दोस्त रमेश, अगर तू सच में उस पर पूरा भरोसा कर सके तो आज रात हम राक्षस को बांध सकते हैं। मेरा दिल कांप गया। रमेश, जिसे मैं अभी मार ही देता, अगर वो सच में मर चुका हो तो? मैंने डरते हुए पूछा। बाबा चुप हो गए। तब बहुत देर हो चुकी होगी। हम दोनों पीपल के पेड़ की तरफ चले। रास्ते में सन्नाटा था, पर मुझे हर झाड़ी में कोई चेहरा दिख रहा था। पेड़ के नीचे पहुंचते ही मिट्टी में कुछ नया दिखा, ताज़ा खून और घसीटने के निशान। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। वो शिकार कर चुका है, बाबा बुदबुदाए। तभी झाड़ियों से किसी के रोने की आवाज आई। बचाओ! मैं दौड़ा। वहां गांव का छोटा लड़का सोनू पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर सांस नहीं थी। उसके गले पर मेरे हाथ के निशान जैसे निशान थे। मैं पीछे हट गया। नहीं नहीं, ये मैंने नहीं। बाबा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार शक था, और उसी पल मेरे पीछे से मेरी ही आवाज आई। क्यों झूठ बोल रहा है? मैंने पलट कर देखा। मैं खुद खड़ा था, हाथ खून से सने हुए। इसी ने मारा है, वो बोला। बाबा कांप गए। तू तू कौन है? वो मुस्कुराया। मैं वही हूं जो इसके अंदर है, और अब सब तुझ पर भरोसा छोड़ देंगे। उसने जोर से चिल्लाया, बचाओ, ये पागल हो गया है। गांव वाले मशाले लेकर दौड़ पड़े। मुझे पकड़ लिया गया। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। सोनू की लाश बीच में पड़ी थी और सबकी नजर मुझ पर थी। बाबा भी चुप थे। मुझे बांध दिया गया और भीड़ में एक आदमी मुस्कुरा रहा था, वही मेरा चेहरा, और वो धीरे से बोला, अब खेल शुरू हुआ है। मेरे हाथ पीछे बंधे थे। रस्सी इतनी कसकर बंधी थी कि खून रुक रुक कर बह रहा था। गांव के बीचों बीच मुझे खंबे से बांध दिया गया। चारों तरफ मशालों की रोशनी, लोगों की गुस्से भरी आंखें। बीच में सोनू की लाश पड़ी थी। मां दूर खड़ी रो रही थी, पर पास आने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। यही है कातिल, कोई चिल्लाया। इसी में भूत घुसा है, दूसरा बोला। मेरे कानों में वही फुसफुसाहट गूंजी, देख, अब कोई तेरा नहीं। मैं चीख पड़ा। मैंने कुछ नहीं किया, कसम से। पर उसी पल भीड़ में से मेरी ही आवाज आई, मैंने किया है। सब लोग चौंक गए। भीड़ चीरता हुआ मैं खुद आगे आया। खून सने हाथ, टूटी हुई मुस्कान। मैंने मारा है, वो बोला। लोग घबरा गए। दो लड़के? कौन असली है? मैंने रोते हुए कहा, मैं असली हूं, वो राक्षस है। वो हंस पड़ा। झूठ, ये पागल है। उसने लोगों से कहा, ये सब करने के बाद ड्रामा कर रहा है। लोगों की नजर मुझ पर और ज्यादा सख्त हो गई। तभी बाबा हरिराम आगे आए। रुको, वो चिल्लाए, ये लड़का बेगुनाह है। सब शांत हो गए। बाबा ने कांपते हाथों से तावीज निकाला। अगर ये राक्षस है तो ये शीशे में नहीं दिखेगा। उन्होंने शीशा मेरी तरफ किया। शीशे में मैं था। लोग चिल्ला उठे, देखा, यही असली है। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। फिर बाबा ने शीशा उस दूसरे मैं की तरफ किया, और शीशे में वो भी दिख रहा था। बाबा का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कैसे? वो हंसा। अब मैं भी असली बन चुका हूं। अब मैं तेरे दिमाग से निकलकर तेरी दुनिया में जी सकता हूं। मेरे अंदर कुछ टूट गया। तो फिर मैं क्या हूं? मैंने रोते हुए पूछा। वो धीरे धीरे मेरे पास आया, मेरे कान में बोला, तू सिर्फ एक खोल है, अब असली मैं हूं। अचानक मां दौड़ती हुई आई। बस करो, वो चिल्लाई। सब लोग चुप हो गए। मां मेरे सामने खड़ी हो गई। उन्होंने मेरी आंखों में देखा, बहुत देर तक। फिर उन्होंने रस्सी खोल दी। मेरा बेटा ये नहीं कर सकता, मैं इसे पहचानती हूं। भीड़ में हलचल मच गई। वो दूसरा मैं पीछे हट गया। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्सा दिखा। गलती कर दी तूने, वो फुसफुसाया। अचानक जोर की हवा चली। मशालें बुझ गईं। अंधेरा छा गया। लोग चीखने लगे, और उसी अंधेरे में किसी ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा। भाग, बाबा की आवाज। मैं दौड़ पड़ा। पीछे से चीखें, हंसी, और मेरी ही आवाज गूंज रही थी। भाग सकता है, पर खुद से नहीं। जब मैं रुका, मैं गांव के बाहर शमशान घाट के पास खड़ा था, और मेरे सामने बाबा हरिराम डरे हुए और बोले, अब आखिरी तरीका ही बचा है। शमशान घाट, चारों तरफ राख,
जले हुए लट्ठे और अधजली लाशों की गंध। चांद बादलों में छुपा था। हवा इतनी ठंडी थी कि मेरी हड्डियां कांप रही थीं। बाबा हरीराम ने मुझे एक टूटे चबूतरे पर बैठाया। ध्यान से सुन बेटा, वो बोले, आज रात अगर इसे नहीं रोका गया तो कल सुबह गांव में सिर्फ एक ही तू बचेगा। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। ये राक्षस आखिर है क्या बाबा? मैंने पूछा। उन्होंने गहरी सांस ली। भ्रम राक्षस पैदा नहीं होता, वो बनाया जाता है। बरसों पहले मोहन को गांव वालों ने बहुत सताया था। हर बात पर शक, हर बात पर ताने। धीरे धीरे उसके अंदर एक दूसरा मोहन बन गया। जब उसने मां को मारा तो उसी पल उसका भ्रम इतना ताकतवर हो गया कि वो राक्षस बन गया। मरने के बाद भी वो उसी पीपल के पेड़ से चिपक गया। मेरे दिमाग में बिजली सी गिरी। तो वो मैं नहीं? नहीं, वो तेरा डर पहनकर जिंदा है। उन्होंने जमीन पर एक बड़ा घेरा बनाया। उसमें राख, सिंदूर और पीपल के पत्ते रखे। बीच में एक पुराना आईना रखा। जब वो आएगा तुझे इस घेरे से बाहर नहीं जाना और आईने में सिर्फ उसी की आंखों में देखना है। डर मत ना, अगर तू डरा तो वो जीत जाएगा। मैं कांप रहा था। चारों तरफ अजीब फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। हंसी, रोना, चीख। फिर पीपल के पेड़ की तरफ से कदमों की आवाज आई। धीरे, भारी, धुआं सा उठा और उसी धुएं से वो निकला। मेरा ही चेहरा, पर आंखें पूरी काली और मुस्कान इंसान जैसी नहीं। कितना भागेगा? वो बोला। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा तेज हो गई। वो घेरा पार नहीं कर पा रहा था। अंदर आ, उसने मुझे बुलाया। मैं तुझे आजाद कर दूंगा, तुझे कोई शक नहीं रहेगा। मेरे कान में मां की आवाज गूंजी, बेटा। मैं रो पड़ा। आईने में देखा, उसका चेहरा साफ दिख रहा था, पर जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा, आईने में मैं खुद नहीं था। वहां वही राक्षस था और मेरे पीछे खड़ा था। मैं चीख पड़ा। बाबा ने जोर से मंत्र बोला, बंधन। धरती कांप गई। राक्षस चीखने लगा, उसका चेहरा पिघलने लगा, पर तभी वो हंस पड़ा। अब समझा, मैं तुझसे बाहर नहीं हूं, मैं तेरे अंदर हूं। मेरे सिर में भयानक दर्द हुआ। मुझे याद आने लगा सोनू का चेहरा, खून, फावड़ा। मेरे हाथ कांपने लगे। नहीं। बाबा पीछे हट गए। हे भगवान, ये तो, उन्होंने कांपते हुए कहा, पहला खून सच में इसने किया है। मेरी दुनिया टूट गई। तो मैं ही राक्षस हूं? वो मुस्कुराया। नहीं, तू मेरा घर है। और उसी पल उसने मेरे अंदर घुसने की कोशिश की। मैं जोर से चीखा और बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो चारों तरफ सफेदी थी, तेज दवाइयों की गंध और कहीं दूर किसी के रोने की आवाज। मैं अस्पताल में था। मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे, सिर में भयानक दर्द और यादें टूटी फूटी सी। मेरे सामने बाबा हरीराम बैठे थे। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से सोए ना हों। होश आ गया बेटा? उन्होंने धीरे कहा। बाबा, सोनू? मैंने कांपते हुए पूछा। वो चुप हो गए, फिर बोले, वो मर चुका है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने मारा? नहीं, बाबा बोले, पर तू भी पूरी तरह बेगुनाह नहीं है। मेरा दिल बैठ गया। उन्होंने समझाया, राक्षस तेरे अंदर बहुत गहराई तक घुस चुका था। कुछ काम तूने होश में नहीं किए, कुछ उसने करवाए। फर्क अब कोई नहीं कर सकता। मैं सिसकने लगा। तो अब मैं क्या हूं? बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। तो जिंदा है और यही सबसे बड़ी जीत है, लेकिन राक्षस अभी पूरी तरह मरा नहीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कहाँ है? बाबा ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा था। उसकी एक डाल हिल रही थी बिना हवा के। वो अब फिर से पेड़ में बंध गया है, बाबा बोले, पर उसका एक हिस्सा तेरे दिमाग में हमेशा रहेगा। मेरी सांस कांपने लगी। तो क्या मैं फिर किसी को? बाबा ने सिर हिलाया। जब तक तू अपने डर को पहचानता रहेगा, वो तुझे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मुझे कई दिन अस्पताल में रखा गया। गांव वालों को बताया गया कि मुझे बुखार के कारण वहम होने लगे थे। सच सिर्फ बाबा, मां और मैं जानते थे। जब मैं घर लौटा, सब कुछ वैसा ही था, पर मुझे हर चीज डरावनी लगती थी।
एक शाम मैं आईने के सामने खड़ा था। बहुत देर तक खुद को देखता रहा और फिर डरते डरते पूछा, मैं ही हूं ना? आईना चुप था। मैंने राहत की सांस ली, पर तभी आईने के अंदर मेरी परछाई मुस्कुरा दी और धीरे से बोली, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। आईने में मुस्कुराती परछाई देखते ही मेरा दिल जैसे रुक गया। तू अभी जिंदा है? मैंने कांपते हुए पूछा। आईने के अंदर मेरा ही चेहरा था, पर आंखों में वो गहराई थी जो इंसानी नहीं होती। जिंदा? वो हंसा। मैं तो कभी मरा ही नहीं। मैं पीछे हट गया। कमरा बंद था, खिड़की बंद, दरवाज़ा बंद और मैं अकेला, या शायद अकेला नहीं। अब क्या चाहता है? मैंने कहा। बस वही जो हमेशा चाहता था, तेरी जिंदगी, तेरे रिश्ते, तेरी सांसें। मेरे सिर में दर्द उठने लगा। आवाज़ें फिर लौट आईं। माँ की चीख, सोनू का चेहरा, खून की गंध। बस कर, मैंने कान बंद कर लिए। तू मुझे हरा नहीं सकता, वो बोला, क्योंकि मैं तू ही हूं। तभी मुझे बाबा की बात याद आई। राक्षस शक से ताकत पाता है। मैंने धीरे से आंखें बंद की और पहली बार डर से भागने की बजाय मैंने अपने डर को देखा। मैंने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैंने गलती की। हाँ, मेरे अंदर अंधेरा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तू हूं। कमरा अचानक शांत हो गया। आईने में परछाई तड़पने लगी। नहीं, वो चिल्लाया, तू मुझे नहीं छोड़ सकता। मैंने आईने की तरफ देखा और पूरे भरोसे से कहा, मैं तुझसे डरता नहीं। तू मेरा हिस्सा था, पर अब मेरा मालिक नहीं। आईने में दरार पड़ने लगी। धीरे धीरे उसका चेहरा टूटने लगा, चीखें गूंजने लगी और फिर आईना जोर से टूट गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं जमीन पर बैठ गया। सांस तेज चल रही थी, पर मेरे कानों में अब कोई आवाज नहीं थी। बहुत देर बाद माँ दौड़ती हुई आई। बेटा, क्या हुआ? मैंने उन्हें गले लगा लिया। मैं रो रहा था, पर इस बार डर से नहीं, जिंदा होने की खुशी से। अगले दिन बाबा हरिराम आए। टूटे आईने को देखा और मुस्कुराए। अब वो बहुत कमजोर हो गया है, शायद फिर कभी लौटे, पर अब तू उसे पहचानता है और यही तेरी ताकत है। आज कई साल बीत चुके हैं। मैं शहर में पढ़ता हूं, नई जिंदगी, नए लोग, पर एक आदत अब भी नहीं बदली। हर रात सोने से पहले मैं आईने में खुद को देखता हूं और धीरे से पूछता हूं, मैं ही हूं ना? आईना चुप रहता है और मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि डर अब मेरे अंदर है, पर मैं डर के अंदर नहीं हूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी में।